स्वास्थ्य संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। संस्थान परिसर से हुई कुछ वायरल वीडियोस ने संस्थान प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। इतना ही नहीं, संस्थान में कार्य कर चुके कई कर्मचारियों ने संस्थान निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा से हमारे संवाददाता देवेश दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में सब गड़बड़ ही गड़बड़। तमाम आरोपों के घेरे में संस्थान निदेशक। नशाखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप की स्थिति। संस्थान प्रशासन के कर्मचारियों पर अब तालिबानी फरमान लागू। कभी आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की धाक उसकी कार्यशैली और उपचार गुणवत्ता को लेकर देश भर में जमी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संस्थान प्रबंधन की मनमानी के चलते मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की छवि काफी धूमिल हुई है। आज एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के भीतर क्या कुछ चल रहा है, यकीनन वायरल वीडियो देखकर आप भी हैरान हो उठेंगे और सोचेंगे कि यहाँ मनोरोगियों का क्या खाक उपचार होता होगा। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में नशे का हर सामान बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह हम नहीं कह रहे, भरी हुई चिलम के कश मारते मनोरोगियों के वायरल वीडियोज खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब एक और बेहद बड़ी लापरवाही का वायरल वीडियो देखिए। इस वायरल वीडियो में एक मनोरोगी, जिसे मानसिक रूप से गंभीर बीमार कह सकते हैं, वह मनोरोगियों के भोजन स्थल पर पेशाब कर रहा है और वहां ऐसा करते हुए कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। जबकि सूत्र बताते हैं तकरीबन 1 दर्जन कर्मचारी यहां की देखरेख की जिम्मेदारी निभाते हैं। कि इन वायरल वीडियो ने संस्थान प्रबंधन की कार्यशैली की कलई खोल कर रख दी है, बल्कि संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जब यह वीडियो वायरल हुई तो संस्थान प्रबंधन में हड़कंप मच गया और अब आलम यह है कि संस्थान के बड़े रसूखदार अधिकारी ने संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर तालिबानी फरमान लागू कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि अब संस्थान में कर्मचारियों के मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अगर कोई सच्चाई उजागर करेगा तो वह संस्थान में नहीं टिकेगा। संस्थान में लंबे समय तक सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे यतन कुमार ने संस्थान निदेशक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम यतन कुमार है। यतन, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कितने वक्त काम किया है आपने? मैंने मानसिक संस्थान में 12 वर्ष काम किया है, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से। किस तरीके का माहौल रहता है, क्या लगता है? माहौल बहुत असमंजस का माहौल वहाँ रहता है। बहुत गंदा माहौल इस समय वर्तमान में बना रखा है कि मरीजों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो मरीजों के प्रति तो माहौल बहुत ज़्यादा गंदा है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है कि एक खाना खाने के स्थान पर मरीज पेशाब कर रहा है, तो क्या कोई ड्यूटी नहीं रहती वहाँ की, जहाँ जो डाइनिंग हॉल है जी, तो वहाँ कोई कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं रहती क्या? कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है, पर कर्मचारी अपने अपने वार्डों को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं और कर्मचारी ठीक से ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह संस्थान प्रबंधन की लापरवाही है। इस वजह से कर्मचारी भी ढीला काम करते हैं और संस्थान प्रबंधन ढीला काम कर रहा है। नशाखोरी भी चरम पर है मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में। नशाखोरी, गांजा चरस खुलेआम मनोरोगी पी रहे हैं, उनको कौन उपलब्ध कराता है? ये क्या मामला है? ये नशाखोरी तो एक आम बात हो गई है संस्थान में। ये नशाखोरी संस्थान प्रबंधन के कहने पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों? ताकि मरीज शांत रहें। इनको दवाइयों से शांत ना करके नशाखोरी के माध्यम से शांत कराया जा रहा है, इसलिए नशाखोरी कराई जा रही है। और कुछ कहना चाहते हैं? इसमें जिम्मेदार संस्थान प्रशासन है। जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उनको शासन स्तर पर काफ़ी शिकायतें की गई हैं इनकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों को निकाला गया है हाल फिलहाल में, अगर देखा जाए तो ऐसा क्यों? नहीं, उन कर्मचारियों को, बेकसूर कर्मचारियों को अपना आरोप छुपाने के लिए उन बेकसूर कर्मचारियों को मोहरा बनाया जा रहा है ताकि उनके आरोप छुपे रहें। इसलिए उन बेकसूर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और आए दिन कोई ना कोई कर्मचारी पीड़ित है, आए दिन किसी न किसी कर्मचारी को कोई ना कोई आरोप लगाकर निकाल देते हैं ताकि इन पर कोई आँच ना आए। बता दें कि इन कर्मचारियों ने संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी कई सनसनीखेज खुलासे किए। क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम है गौरव सिंह। गौरव, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कितना काम किया, कितने वक्त तक काम किया आपने और क्या देखते थे वहाँ? वहाँ पर मैं क्लर्क के पद पर था, 1 वर्ष करीब काम किया था, जो क्लर्क के पद पर किया था मैंने। अब काम नहीं करते हैं, क्यों निकाल दिया गया आपको? जैसे डॉक्टर जो दिनेश सिंह राठौर थे, जब वो निदेशक बने थे, उसके कुछ दिनों पश्चात उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट अपने नष्ट करने के लिए बोला था। किस प्रकार के डॉक्यूमेंट थे वो? डॉक्यूमेंट थे जैसे शिकायतें थी कुछ उनके विरुद्ध जो आई हुई थी, उससे जुड़े कुछ साक्ष्य थे, वो नष्ट करने के लिए बोला था। कुछ उनकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट थे, जो फाइलें होती हैं, वो उन्होंने अपने पास ले ली थी। तो ये सब चीज़ें हुई थी, तो मैंने डॉक्यूमेंट नष्ट करने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने मुझसे मतलब कुछ बिना कुछ कहीं वहाँ से चले गए और अगले दिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया ओपीडी पर। ओपीडी में फिर ये पर्चे वगैरह बनाने का काम दे दिया मुझे। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कितना है मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में? आप तो क्लर्क के पद पर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक देखा है मैंने। जैसे कि वहाँ पर जब मैं ओपीडी में लगा था, तो तब मैंने देखा कि ओपीडी में मरीज भर्ती के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लाइसेंस वगैरह बनते हैं उसके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने उनसे डॉक्टर राठौर से इस बारे में शिकायत भी की थी। जब मैं शिकायत करी तो उसके कुछ देर बाद मुझे वहाँ से भी हटा दिया उन्होंने, बिल्कुल वहाँ से संस्थान से हटा दिया। ये भी बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने संस्थान के मौजूदा निदेशक को लेकर कई शिकायतें भी आला अधिकारियों, सरकार और न्यायालय तक दर्ज कराई हैं। ना कोई जांच हुई और ना ही कोई कार्यवाही। विशाल, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में आपने काम किया है, क्या काम करते थे? मैं वहाँ अटेंडेंट के पद पर तैनात था। तो क्यों निकाल दिया गया आपको? मुझसे निदेशक महोदय के ड्राइवर विष्णु ने, निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश सिंह राठौर के ड्राइवर विष्णु ने परमानेंट नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। तो जिसको मैं बार बार उनसे पैसे मेरी नौकरी लगी नहीं, तो मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पैसे लौटाए नहीं। तो बार बार मुझसे कहते थे अभी साथ देंगे, अभी देंगे, अभी देंगे। तो उसने कुछ पैसे मुझे वापस कर दिए धीरे धीरे टुकड़ों में। उसके बाद मैंने ज़्यादा प्रेशर बनाया कि भाई मेरे पैसे वापस कर दे, मुझे घर में काम है। तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। किसने निकाला नौकरी से? मुझे निदेशक महोदय के आदेश से निकाला गया था कि झूठी साजिश में बता के कि आपने मरीजों के साथ मारपीट की है। कंपनी के साथ मिलके उन्होंने मुझे निकाल दिया, मेरी गेट एंट्री भी बंद कर दी थी। और किस तरीके की चीज़ें चलती हैं वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन में? सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है सर? ऐसा है, वहाँ बहुत ढिलाई है, हर तरीके की लापरवाही है, खाने में हर चीज़ में लापरवाही है। रोगियों को खाना ढंग से नहीं मिलता है। मैं तो सरकार का काम किया है, वहाँ बहुत ढिलाई है। वहाँ तो ये कब से ज़्यादा है ढिलाई? जब से राठौर साहब आए तभी से ज़्यादा ढिलाई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन या संस्थान कमेटी कोई एक्शन लेती है या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।